क्षत्रिय परिवार के लोग और देश की 90% आबादी इस जनगणना के पक्ष में, जाति जनगणना के पक्ष में। ये पहला कदम है, ये पहला कदम है। इसके बाद हम सबको अपनी आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए, यही हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था, यही हमारे संविधान की प्रस्तावना है। हमें उम्मीद है कि जितना हम लोग आगे बढ़े हैं, मिलजुल करके एक साथ पीढ़ी के साथ खड़े हुए हैं, आने वाले समय में उसमें भी हम लोग कामयाब होंगे। हम सबको हाउस अरेस्ट कर दो, तब भी जनता इनको हटा देगी। और टायर खोल करके टायर फेंक रहे थे, जो टायर खोल ले गए थे बुलडोजर का, सुनने में आया कि वो टायर बुलडोजर के भी थे। जो टायर फेंके गए थे, जो टायर खोल ले गए थे, वो बुलडोजर के भी टायर थे। और सोचिए, ठेंगा दिखा रहे हैं वो लोग कानून व्यवस्था को। इससे ज़्यादा खराब बात और क्या हो सकती है जो नारा दे रहे हैं जीरो टॉलरेंस का। कल भी मैंने कहा, फिर मैं कहता हूँ, इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी बड़ा इशू है, वो रहेगा। जाति जनगणना एक बहुत लंबी लड़ाई के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, और अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब हक और सम्मान मिलेगा। रात और दिन क्या फर्क है इसमें? जो रात में होना है लाइट लगा दो, वो होगा। और आजकल ये कौन बड़ी नई टेक्नोलॉजी है, आप लाइट लगा दीजिए, रात में उतर जाएगा। यहाँ तो दिन में नहीं उतर रहे हैं 11 बजे के बाद हवाई जहाज बंद फिर नहीं उतरते तो ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये समाजवादियों ने जो विज़न दिया था, मुझे खुशी है इस बात की कि समाजवादियों के विज़न पे ही आगे ये सरकार और ये पार्टी बढ़ रही है। हमें समाजवादियों की इस बात के लिए गर्व है कि सबसे पहले डिफेंस के लिए और एयरफोर्स के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। इमरजेंसी के समय पर अगर आपके हाईवे को इस्तेमाल करना चाहेंगे तो हाईवे इस्तेमाल हो जाएगा, और हाईवे में ट्रैफिक भी चलता रहे, वो व्यवस्था की थी, और उसी को अपना करके अब आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये जो सड़क बनाने के मॉडल हैं, हाइब्रिड मॉडल, जो लोग हाईवे, एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, जिस मॉडल से बना रहे हैं, हम लोग भी उसी मॉडल से बनाएंगे। ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है कि ब्राह्मण के लड़के को 100 रुपया दो तो मिठाई खरीदेगा, लेकिन राजभर का लड़का नकली कट्टा खरीदेगा। भाई उनको मत बताना कि तुमने ये सवाल पूछा, नहीं तुम्हें भजन सुना देंगे या कोई श्लोक सुना देंगे आपको। एक सवाल और उन्होंने कहा, एक जवाब और उन्होंने दिया है कि हमें बंदूक थमा दो, हम पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। तो ऐसा पीछे क्यों बैठे हो? आगे जाओ, जाना चाहिए। ऐसे लोग जो बहादुर लोग हैं, इनको सबसे पहले आगे भेजना चाहिए, और उसके बाद महेंद्र राजभर अपना सब संभाल लेंगे तुमने सुना नहीं अभी क्या कहा मैंने? फिर दिखाओ इनको जरा 20 सेकंड का, फिर दिखाओ। समझ ही नहीं पा रहे तुम। मैंने बहुत लंबा लिखा था इस पर, और इसलिए कहा था कि ये जो हमारे ट्रेडिशनल बड़े बड़े चैनल हैं, इनके दर्शक कम हो रहे हैं। ये जो बड़े बड़े चैनल हैं, कारण कुछ भी हो सकता है। और इधर हम लोग देख रहे हैं कि यूट्यूबर्स बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं,
बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं, उनके फॉलोअर्स व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, इसीलिए सरकार दबाव बना रही है। उनके घटते दर्शक और उनके समर्थक भी अब वो चैनल नहीं देख रहे हैं। वो समर्थक जो हैं वो दूसरे चैनल देख रहे हैं, क्योंकि वो सच्ची खबरें हैं। और लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान हमें अधिकार देता है कि हम सवाल पूछें। अगर हम सवाल पूछते हैं तो सरकार घबरा क्यों रही है? फिर प्ले कराइए, इनका जवाब है इसमें, आखिर में जवाब दिया है उन्होंने। तोड़वा रही हो, सरकार मिलकर के तोड़वा रही है। आयोग की जिम्मेदारी है ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें, ऐसे लोगों की सूचना पुलिस को दें, जिससे ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। लेकिन जब सरकार के इशारे पे ही सब काम होगा और सरकार के लोग ही अपमानित करेंगे तो कार्रवाई किस पे होगी? कहेंगे कि अगर कोई और भी आना चाहेगा तो हम लोग ले लेंगे साथ। न पहले हम उलझे थे, न अभी कोई फंसा सकता हम लोगों को। इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा। क्या चीज? नहीं, तुम गलत सवाल पूछ रहे हो। तुम्हें यह सवाल पूछना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में भी क्या हम लोग एक जिला कोई नागपुर बना दें? नहीं, हम लोग बिल्कुल सावधान है बीजेपी से, हम लोग बहुत सावधान है बीजेपी से। उनकी राय ठीक है, हमें सावधान रहना चाहिए बीजेपी से। पहला सवाल बहुत सीरियस है और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह का सरकार का व्यवहार है, जो आसमान में तलवार घुमाए उन पे कोई कार्रवाई नहीं, वो जान को मारने की धमकी दें उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं। अगर हम पीड़ित दुखी परिवारों से मिलना चाहें, राजीव लाल सुमन जी हमारे जा रहे थे मिलने, आप मिलने नहीं देना चाहते हो। और जब से कम्युनल पॉलिटिक्स को ख़त्म किया है समाजवादियों ने और इंडिया गठबंधन से, और जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का लगातार वोट का ग्राफ नीचे जा रहा है, उससे वो घबराए हुए हैं। वो अपने समर्थकों को, कट्टर समर्थकों को एकजुट रखने के लिए कभी मदरसों पे कार्रवाई, कभी माइनॉरिटीज़ पे कार्रवाई, कभी वक्फ बिल लाना, ये जो नफरत की राजनीति वो अपने वोट को संभालने के लिए कर रहे हैं। नक्शा पास है कि नहीं है, ये पुलिस का काम नहीं है। आखिरकार बनने किसने दिया, बन कैसे गया? अगर नक्शा पास नहीं है तो एक व्यवस्था है कि वो नक्शा पास कराएंगे, कंपाउंडिंग है, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन क्योंकि उन्हें चिन्हित किए हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे ज़्यादा इलीगल हाउसेस अगर किसी के हैं तो भारतीय जनता पार्टी के इलीगल हाउसेस, और इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर किसी ने किया, ज़मीनें सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रियाँ किसने कराई? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। आप देखिए कि अधिकारी का ईमान देखिए, एक अधिकारी का ईमान कितना अच्छा, हमने तो अखबार में पढ़ा कि उसने अपने नाम पर एक भी फ्लैट नहीं रखा। एक अधिकारी लापता है, अंडरग्राउंड है, वो मुख्यमंत्री आवास में है। तो ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स खत्म हुई है, समाजवादियों ने और पीडीए ने कम्युनल पॉलिटिक्स खत्म की, इसलिए ये जानबूझ करके अन्याय कर रहे हैं। दूसरा सवाल जो आपने कहा कि सड़क के ऊपर सड़क, ये भ्रष्टाचार का रास्ता है। ये जो अर्बन प्लानिंग है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जानबूझ करके पैसा कमाने के लिए बस सड़क के ऊपर सड़क बना दे रहे हैं। पानी कहाँ जाएगा पता नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि अभी एक पत्रकार वार्ता में एक बड़े चैनल के उसमें मैं गया था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है
कि एक फ्लोटिंग शिखर सम्मेलन करिए। गोरखपुर से अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। महीना 2 महीने बाद पानी भर जाएगा, तो उसमें फ्लोटिंग शिखर सम्मेलन बड़ा अच्छा होगा वहाँ पर। वो हावी हैं जो ऐंठ के बोल रहे हैं, वो सब पे हावी हैं। इसका कोई जवाब नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा चलता है भारतीय जनता पार्टी का। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कम्युनल पॉलिटिक्स का खात्मा हो रहा है। लोग बेरोजगारी पे सवाल पूछ रहे हैं, लोग महंगाई पे सवाल पूछ रहे हैं, लोग इन्वेस्टमेंट पे जानना चाहते हैं, किसान की आय 2 गुनी नहीं हुई है। तो उनके पास वही कम्युनल रास्ता बचा है, नफरत का रास्ता बचा है। इसीलिए जानबूझ करके प्रोपेगेंडा भी यही करते हैं वो, और लोगों को गुमराह भी यही करते हैं। जो नैनीताल में हो रहा है वो इस सोच की वजह से हो रहा है, जहाँ यहाँ से सवाल आया था। हिटलर के ज़माने में केवल एक प्रोपेगेंडा अधिकारी होता था, मिनिस्टर। ये तो सरकार पूरा झूठा प्रोपेगेंडा करती है, पूरा का पूरा। इस बार पीडीए इनको हवा में उड़ा देगा। ये तो बलिया से निकल आए हैं। एक मिनट, ये तो बलिया से भी आए हैं। बलिया भी क्षेत्र पड़ता है इनका। कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ी? 3 कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी बलिया में पड़ती हैं। आप लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ कर लिखा था कि बलिया में तेल निकला है। याद कीजिए, आप लगातार ये खबरें चला रहे थे कि बलिया से लेकर के इलाहाबाद, प्रयागराज तक तेल निकला है। सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी का तेल जनता ने निकाल दिया था। हमारे रमाशंकर राजभर जी, राजीव राय जी और सनातन पांडे तीनों लोकसभा में पहुंच गए। सपा विधायक अबू आजमी साहब का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि धर्म को उत्तर मारा तो आतंकवादी थे, आप मुसलमान को मारा तो आप। ये कहीं पहले भी किसी ने लिखा था। ये सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं। सोशल मीडिया पे कंट्रोल करना चाहिए सरकार को, ये जिम्मेदारी सरकार की है। जैसे बिजली चली जाती है, 27 में सरकार चली जाएगी। ये जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, कितना समझाएं आपको। एक भी बिजली का कारखाना नहीं लगाया इन्होंने। कोई बिजली का कारखाना लगाओ तो बताइए। आप लोग भी जाते होंगे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उससे पूछा करिए आप कि भाई कोयले से बिजली बनाने वाला कोई कारखाना दिल्ली से आपने मेहनत करके लगवाया कि नहीं लगवाया? एक भी बड़ा कारखाना नहीं लगवाया। जो आज उत्तर प्रदेश में बिजली बन रही है, सबसे ज़्यादा देन उत्तर प्रदेश की बिजली बनाने में समाजवादियों की है। सबसे ज़्यादा सबस्टेशन बनाए, सबसे बड़ी ट्रांसमिशन लाइनें बनाई, ये रख रखाव भी नहीं कर पाए। जो एक योजना दिल्ली सरकार की थी, सबसे पहले उत्तर प्रदेश उसमें शामिल हुआ, और उसका परिणाम ये हुआ कि जो आपकी कंपनीज थी बिजली विभाग की, वो कंपनीज का घाटा कम किया और सरकार ने बियर किया। सरकार ने अपने बजट से पैसा दिया कंपनियों के फाइनेंशियल उसको ठीक करने के लिए, और ये सरकार आई, पूरा विभाग खा गई, लोग घाटे में पहुंच गया। तो ये छड्डी नहीं और क्या करेंगे, बेचेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। ये प्राइवेटाइजेशन जानबूझ कर रहे हैं, और आने वाले समय में जाति जनगणना के बाद ये बात उठेगी कि प्राइवेट संस्थाओं में भी आरक्षण होना चाहिए। ये पूंजीपतियों का फायदा नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ही पूंजीपतियों के लोगों की है।
ये स्कीम बनाते हैं मुनाफे की, ये हर स्कीम बनाते हैं अपने पैसे कमाने के लिए। स्कीम जनता की सुविधा के लिए नहीं बनाते, और हर काम सपनों में कर रहे हैं लोग। समाजवादी सरकार बनेगी तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा, आउटसोर्स को स्टेप बाय स्टेप ख़त्म किया जाएगा, परमानेंट सरकारी नौकरी दी जाएगी, और अग्निवीर व्यवस्था ख़त्म हो, उस दिशा में भी काम करेंगे। वो तो अब कांग्रेस से मांग सकते हो, कांग्रेस की सरकार नहीं। अब वो डाटा ये देंगे नहीं, ये तो नया डाटा लाएंगे। इसलिए हमें आपको सावधान भी रहना पड़ेगा। जिस तरह की ये चुनावी धांधली करते हैं, ये जो चुनावी धांधली करते हैं, इनके लोग पकड़े गए सीसीटीवी पर, बैलेट गड़बड़ कर रहे थे, अभी बंदूक लगा करके वोट छीन लिया, अपने अधिकारी लगा करके वोट नहीं डालने दिया, अपने लोगों से 3-3 4-4 वोट डलवा दिए। तो जिस तरह ये इलेक्शन में धांधली करते हैं, उससे भी सावधान रहेगा, कहीं ये जनगणना में धांधली न करें। इसीलिए हम राजभर समाज के लोगों को बुलाएं और उनसे समर्थन सहयोग मांगें, और ये लोग और हम लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की 403 सीटों पे 420 ही नहीं चलने देंगे। हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की 420 को रोकने का काम करेंगे। 2027 में बन जाएगा, फुल रहेगा पूरा, और सब काम अच्छी तरह होंगे। माइनॉरिटी के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे मदरसा बोर्ड हो, एकेडमी हो, वक्फ बोर्ड में चुनाव होगा, तमाम इंस्टीट्यूशन खाली पड़े हुए हैं, कमिटियां। ये सभी काम 2027 में समाजी सरकार बनने पर होंगे। हाँ, और क्या चलना ही चाहिए आपको अब। अरे अगली बार नहीं लेट होगी।